साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्योंकि आज के इस भौतिकवादी समय में मत संप्रदायों का बोलबाला है और मत संप्रदायों की आड़ लेकर के एक अधार्मिक व्यक्ति भी लाल चोले को पहन करके समाज के लिए सत्यानाशी हो जाता है। पर आर्य समाज के मंच पर आपको लाल वस्त्र पहने हुए ध्यान रखना, एक सच्चा सन्यासी, एक सच्चा साधु मिलेगा। उसी कड़ी में एक नाम आता है स्वामी आर्यवेश जी का। मैं चाहूंगी पुनः एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप लोग उनका स्वागत करें। तालियों में वो दम हो कि दिखाई दे ये पाटलिपुत्र की भूमि में आए हैं, ऐतिहासिक भूमि में। धन्यवाद। मेरा सर्विस को जल्दी से थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो बस, है ना। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कर्मों का ये सब तेरे ना तो तेरे ना तेरे ना तो तेरे ना तेरे कर्मों का ये सब तेरे तेरे कर्मों का ये सब तेरे हैं।
भेद है, ना तो तेर है, ना भेद है, ना तो तेर है, ना भेद है, कि तेरे कर्मों का ये सब फेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है। सर पे तेरे वो हाथ धरेगा, उससे तो कुछ ना कहना पड़ेगा, बिन मांगे प्रभु तुझको भरेगा, तुझको भरेगा, ना तो देर है, ना ढेर है, ना तो देर है, ना ढेर है, रे तेरे कर्मों का ये सब फेर है, ना तो देर है, ना ढेर है, ना तो देर है, ना ढेर है, रे तेरे कर्मों का ये सब फेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है, रे तेरे कर्मों का ये सब फेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है। बड़े ही आदर और सम्मान श्रद्धा के योग्य आग्नेय वस्त्रों से सुसज्जित श्रद्धे पूज्य स्वामी जी महाराज बहुत ही आदर और सम्मान श्रद्धा के योग्य हैं, जिनके सौजन्य से मुझे आप सभी के दर्शन हुए। समादरणीय श्रद्धे सत्यार्थी जी, व्याख्यान वेदी की शोभा को बढ़ाने वाले सभी आर्यजन, समादरणीय श्रद्धे भ्राता दीक्षेंद्र जी, बाहर के विभिन्न समाजों का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी आर्य सज्जन, उपस्थित सभी धन्यष्ठ महानुभाव, वंदनीय मातृशक्ति। समय का अभाव है, मैं बहुत जल्दी में अपनी बात को रखने का प्रयास करती हूँ। आज के इस द्वितीय दिवस के रात्रिकालीन सत्र का जो विषय रखा गया है, कर्मफल व्यवस्था, उस पर श्रद्धे पूज्य स्वामी जी के बड़े सारगर्भित उपदेशों को आप सभी ने सुना। स्वामी जी ने बहुत सरल भाषा में हृदय ग्रहित उस उपदेश को किया
जिसको यदि हम अपने जीवन में अपना ले तो कभी जीवन के अंदर दुख कष्ट की हमें अनुभूति ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं विषय वस्तु वहीं पर आकर के ठहर जाती है, अपनाए कौन। क्योंकि जितने भी हम यहाँ पर बैठे हैं और भी सांसारिक व्यक्ति, हम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, ध्यान रखना, जो पापों के फल को चाहता हो। आप में से कोई चाहता है पाप के फल को? बोल दीजिए जरा, जोर से बोल दीजिए। भूख तो नहीं लग रही है ना आप लोगों को? क्योंकि मुझे पता है रोटी खा करके नहीं आए होंगे। थोड़ी सी ताकत लगा करके बोल दीजिएगा, कोई नहीं चाहता। धन्यवाद। इसका मतलब अभी है ताकत सी बाकी है। निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में, पापों के फल को कोई नहीं चाहता, ये बिल्कुल स्पष्ट बात है। लेकिन मनुष्य पाप करता जरूर है और पुण्यों के फल को सब चाहते हैं, लेकिन वास्तविक अर्थों में पुण्य करना बोल दो जरा, चाहते नहीं। और ये मानसिकता हमारी क्यों बन गई, इसके पीछे जो एक मुख्य कारण मुझे नजर आता है, वो मुख्य कारण यही है कि हमें छूट दे दी गई, स्कीम दे दी गई। जैसे जियो ने एक स्कीम निकाली, वोडाफोन ने एक स्कीम निकाली, आइडिया ने एक स्कीम निकाली, एयरटेल ने एक स्कीम निकाली, वैसे धरती के तख्ते पर कुछ ढोंगी, पाखंडी तथा कथित जो अपने आप को धर्म धुरंधर, धर्म का गुरु कहते हैं, उन लोगों ने भी स्कीम निकाल करके लोगों को देनी शुरू कर दी। बोले कितने भी पाप करो पर एक बार आकर के गंगा में गोते लगा देना तो सारे पाप धुल जाएंगे। जोर से बोल दो, धुल जाएंगे। ओहो क्या कहने हैं। निवेदन कर दूं आप लोगों के सामने, मेरे साथ जुड़ने की कोशिश करना और मुझे ईमानदारी से बताना। अगर देखा जाए तो कहा जाता है पापों के जो संस्कार होते हैं वो चित्त पटल पर होते हैं, मनुष्य के हृदय पर अंकित होते हैं, अंतःकरण पर। ध्यान रखना, अगर पापों के संस्कार मेरी माताओं बंधुओं मनुष्य के चित्त पटल पर अंकित हैं तो जरा ईमानदारी से कहना, पुण्य के संस्कार भी कहाँ होंगे? फिर जोर से बोल दो, चित्त पर ही होंगे। यदि गंगा मैया पापों को धुलती हैं तो मैं समझती हूँ, पहली बात तो ये सत्य नहीं है, पर थोड़े समय के लिए मान लो कि अगर गंगा मैया पापों को धुलती हैं, चित्त से पापों के संस्कार धुलेंगे, तो जरा ईमानदारी से बताना 12 वालों, पुण्य के संस्कार भी धुलेंगे कि नहीं धुलेंगे? फिर तो गंगा में घुसने वाला प्लेन चौपट होकर के निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ना पाप रहेंगे और ना बोल दो जरा पुण्य रहेंगे। पर ध्यान रखना, जल क्या करता है? अद्भिर्गात्राणि शुद्धन्ति। महर्षि मनु कहते हैं जल हमारे शरीर को शुद्ध करने का काम करता है। यदि मन को शुद्ध करने की बात कही, चित्त को शुद्ध करने की बात कही, मेरी माताओं अंतःकरण को शुद्ध करने की बात कही, तो वहां पर कहा मन है सत्येन शुद्धति, कि अगर आप अपने मन, अपने चित्त, अपने अंतःकरण को शुद्ध करना चाहते हो तो वो तो केवल और केवल बोल दो जरा सत्य से हो सकता है। ध्यान रखना, इसलिए कहा जाता है ना ही सत्यात् परो धर्म, सत्य से बढ़कर के धर्म नहीं है, सत्य ही धर्म है। एक व्यक्ति ने कहा जी मैं गंगा में नहीं नहाता, मैं तो अपने घर पर बैठ करके गंगा गंगेति यो ब्रियात, बस गंगा गंगा कह देता हूँ और मेरे सारे पाप बोल दो जरा। अच्छा एक बात बताना, मान लीजिए आर्य समाज में सुबह के समय प्रसाद में हलवा बना हुआ था, ठीक है? अब इस समय आप लोग बैठ करके सोचो कि इस समय हलवा हमारे सामने आ जाए और मान लीजिए वो हलवा सामने आ भी गया और आर्य समाज के जो हमारे प्रधान जी हैं, कामदेव जी संभवतः उनका नाम है, वो आपसे कह दो कि देखो ये हलवा खाना नहीं है तुम्हें, इसको देख लो बस दूर से, और दूर से देख करके जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं 5 मिनट तक हलवा 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 ये बोलते रहो,
अपने आप तुम्हारे मुंह में हलवे का स्वाद चला जाएगा। ईमानदारी से बताना किस किस के मुंह में जाएगा, जरा बोलना। कहने से नहीं जाएगा ना। तो गंगा गंगा कहने से भी पाप धुलने वाले नहीं है। एक ने कहा जी ना तो हम गंगा में जाते, ना हम गंगा गंगा बोलते, हम तो गुरुजी की शरण में जाते हैं और हमारे सारे पाप गुरुजी ले लेते हैं। हम पर एक भी पाप गुरुजी नहीं छोड़ते, तो हमें तो पापों से मुक्ति मिल जाती है। अब बड़े काम की बात कह रही, गंगोत्री से निकली गंगा और सारे भारतवर्ष में फैली हुई है। इतनी लंबी चौड़ी गंगा के लिए भी फिल्म वालों को लिखना पड़ा था बंधुओं कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते। जब इतनी लंबी चौड़ी गंगा मैली हो गई पाप धो करके, तो गुरुजी की लंबाई तो ज्यादा 6 फीट की होगी। वो गुरुजी मैला नहीं हुआ क्या पाप ले ले करके? बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो कह दूं, ना तो पाप किसी पर आते हैं और ना पाप कहीं बोल दो जरा जाते हैं। पापों से बचने का एक ही तरीका है, बड़े ध्यान से सुनना। पापों से बचने का केवल और केवल एक ही तरीका है, नान्या पंथा विद्यते अनया, और कोई दूसरा रास्ता नहीं। अगर आप कहो तो मैं वो एक तरीका आप लोगों को बता सकती हूँ। कौन कौन जानना चाहता है वो हाथ उठा दे। क्या बात है, इसका मतलब सभी गड़बड़ करके बैठे हुए। बड़ी जल्दी सबने हाथ उठा दिए, बोले भेज दो मुक्ति में अभी किया, जैसे वाहन तैयारी खड़े हुए हैं बाहर, बिल्कुल है ना। तो जिन भी लोगों ने हाथ उठाई है सबके सब पाप से बचना चाहते हैं कि नहीं बचना चाहते हैं? जोर से बोलो। कोई नहीं चाहता ना पाप का फल। तो निवेदन कर दूं मेरी माता बंधुओं, केवल 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 एक ही तरीका है कि पाप करो ही मत, और कोई तरीका नहीं। जो कर दिए वो तो भरने पड़ेंगे, क्योंकि वेद कहता है पक्तारम पक्वः पुनराविशाखम्। योगीराज कृष्ण कहते हैं अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अगर किए हुए कर्मों का पाप का फल माफ हो जाता तो निवेदन कर दो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम महाराज दशरथ के घर पर जन्मे थे और जिस समय वन की ओर जाने लगे श्री राम, उस समय दशरथ हाय राम करके चिल्ला रहे हैं। कहते हैं माता कौशल्या ने महाराज दशरथ को उन समय समझाया, उनसे कहा महाराज चिंता मत करो, हम राम को वापस ले आएंगे। जब माता कौशल्या ये सांत्वना दे रही थी महाराज दशरथ को, तो उस समय महाराज दशरथ के मुख से एक बात निकली थी मेरी माता। क्या कहा था महाराज दशरथ ने? कौशल्या, आज मुझे वो श्रवण कुमार के बूढ़े माता पिता याद आ रहे हैं। आज मुझे श्रवण के पिता शांतनु के शब्द याद आते हैं, उनकी माता जानवती के शब्द याद आते हैं, जो उन्होंने मुझे श्रवण की मृत्यु पर बोले थे कि दशरथ, जैसे आज संतान के विरह में हम तड़प तड़प करके अपने प्राणों का त्याग कर रहे हैं, ओ दशरथ एक दिन तू भी ऐसे ही तड़पेगा। हे कौशल्या, मुझे ऐसा लगता है उस कर्म का फल ईश्वर ने मुझे, बोल दो जरा जोर से बोल दो। अब आप विचार करना, जिनके घर में राम पैदा हुए, लोग कहते हैं अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलू का कह गए सबके दाता। निवेदन कर दूं आप लोगों के सामने, लोग गाते बोलते सीताराम 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 कहिए और जय विधि राखे राम, बीड़ी के सूते लगा रहा है और दूर से ही बोलता है राम राम जी, डूब के मर जा नालायक। तो बीड़ी पीते हुए राम के नाम को भी क्यों कलंकित कर रहा है? तो जिनके घर में राम स्वयं पैदा हुए, जब उनके महाराज पिता दशरथ को भी कर्म की व्यवस्था को भुगतना पड़ रहा है, तो हमारी और आपकी तो बोल दो जरा औकात ही क्या है, बिसाती क्या है। इसलिए वेद कहता है जो बोया वो तो आपको काटना पड़ेगा। अब अगर तुमने राम रहीम की तरह से काटे बोए हैं, तो फिर तो सुनारिया जेल ही मिलेगी कि नहीं मिलेगी, है ना। अगर आशाराम की तरह से जीवन में पापों का भंडार रहा है, तो फिर तो जोधपुर की जेल ही मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और उन मूर्ख व्यक्तियों को क्या कहे जो जोधपुर की जेल के भी चक्कर काट रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं,
बोले भगवान जेल में बंद है, अगर इस जेल की परिक्रमा भी चली गई तो हम कहाँ चले जाएंगे? बोल दो जरा, मुक्ति में। इससे बड़ी अविद्या, इससे बड़ा पाखंड, इससे बड़ा अंधविश्वास कोई दूसरा, बोल दो जरा, हो नहीं सकता। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ में कहना चाहती हूँ कि महर्षि व्यास कहते हैं जिस प्रकार से लाख गौओं में एक बछड़े को छोड़ दिया जाए, वो बछड़ा दौड़ता दौड़ता सीधा अपनी माँ के पास जाता है, वैसे ही मनुष्य के द्वारा किया गया कर्म उसका कभी भी पीछा नहीं छोड़ता जब तक वो उसका भुगतान बोल दो न कर ले। इसलिए यदि वास्तविक अर्थों में पाप का फल आप नहीं चाहते तो सभी आर्यजनों से निवेदन है कि फिर पाप करो ही मत। पाप करोगे तो दुर्भाग्य को जन्म दोगे, दुर्भाग्य अगर जन्मेगा तो यह लोक भी बिगड़ेगा और परलोक भी बिगड़ेगा। पर ऋषि कहते हैं, यजुर्वेद के 40 अध्याय का दूसरा मंत्र कहता है, कुर्वन्यवेह कर्माणि जिजी विशेषतम समहा। अरे परमात्मा ने हमें संसार में दुष्कर्म करने के लिए नहीं भेजा, अपितु बोल दो जरा, शुभ कर्म करने के लिए भेजा है। और शुभ कर्म जब मानव के जीवन में आते हैं तो बंधु वो यह लोक भी सुधरता है और बोल दो जरा, परलोक भी सुधरता है। इसलिए मनुष्य वह नहीं है जो अपने अपने लिए जीता है। मैथिली शरण गुप्त ने कहा था, वही पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चले, पर वही मनुष्य मनुष्य है जो दूसरों के लिए मरे। हमारा जीवन केवल हमारे लिए नहीं है, वो दूसरों के लिए भी समर्पित होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए, अपितु सबकी उन्नति में बोलो जरा, अपनी उन्नति समझनी चाहिए। वो परमात्मा भी इस व्यवस्था को देखता है और उस मनुष्य की चौमुखी उन्नति वो परमात्मा करता है। इसलिए आइए चंद पंक्तियां कह करके पीछे हटूं। कवि ने बहुत सुंदर शब्दों में लिखा था, क्या कि कर ले भला होगा भला अंत भला है, बस यही संसार में जीने की कला है। कर ले भला होगा भला अंत भला है, बस यही संसार में जीने की कला है। हाथों को अपने साथ लेकर के कौन कौन आए हैं? हाथ सभी साथ लेकर के आए। अच्छा, ये आपकी अपनी संपत्ति या किराए पर चढ़ाई हुई है? अपनी है ना, तो हाथों को खोल लीजिए ऊपर की तरफ। कर ले भला होगा भला अंत भला है, कर ले भला होगा भला अंत भला है, बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है। कर ले भला होगा भला अंत भला है, बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है। जिसने नेकी पति को विचारा, राज समझा है जीवन का सारा, राज समझा है जीवन का सारा। जिसने नेकी पति को विचारा, राज समझा है जीवन का सारा, राज समझा है जीवन का सारा। रंग भरी इस दुनिया से मुँह मोड़ चला है, रंग भरी इस दुनिया से मुँह मोड़ चला है, बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है। कर ले भला होगा भला अंत भला है, कर ले भला होगा भला अंत भला है, बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है।
की बदी को विचारा। आमतौर पर एक बात कही जाती है, हम दुनिया में आए थे खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। ना तो कुछ साथ लेकर के और ना कुछ साथ लेकर के। अच्छा एक बात बताना, ये बात सही है कि गलत? ये वाला डिपार्टमेंट गलत बोल रहे, मैं तो तुम बताओ सही है कि गलत? हाँ, ये मेरी बिरादरी मुझे वोट कर रही है, मैं क्या करूं? विपक्ष वाले बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, ये गलत है। अगर हम खाली हाथ आते और खाली हाथ जाते तो एक ही समय में मेरी माता और 2 माताएं गर्भवती होती है। भारत का आंकड़ा है कि यहाँ पर 1 मिनट में 7 बच्चे पैदा होते हैं। एक बच्चा तो वो है जो करोड़पति के घर में पैदा हुआ और एक वो है जो गरीब के यहाँ रोडपति के घर में पैदा हुआ। दोनों बच्चों ने अभी कोई कर्म नहीं किया, किसी का भला नहीं किया, किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन फिर भी कर्म व्यवस्था में इतना बड़ा अंतर, इतना बड़ा कि एक इतना ऊपर है, एक इतना नीचे है। बोलो ये परमात्मा ने कर दिया क्या? अगर परमात्मा करेगा तो वो अन्यायकारी है। इसका मतलब इस जीवात्मा के कुछ संस्कार हैं जो पीछे से लेकर के आया है, जिसके आधार पर निर्णय हुआ है सती मूले तद विपाको जाति आयुर्भोगा, कि कौन करोड़पति के घर जाएगा और कौन, बोल दो जरा, रोडपति के घर जाएगा। ये कर्म व्यवस्था बोल रही है, मनुष्य के कर्म की व्यवस्था बोलती है। एक बार एक गाड़ी के अंदर महंगी सी कोई गाड़ी, फॉर्च्यूनर टाइप, ऑडी टाइप, और उस गाड़ी में एक स्त्री बैठी हुई है। स्त्री की गोद में कुत्ता है और वो उस कुत्ते को बिस्किट खिला रही है। सामने एक व्यक्ति खड़ा था जिसके पैरों में चप्पल नहीं थी, तन के कपड़े भी फटे हुए थे, और वो देख करके उस गाड़ी में उस स्त्री को जो कुत्ते को बिस्किट खिला रही थी, उस कुत्ते को देखता है और फिर ऊपर की तरफ देखता है, और ऊपर की तरफ देख करके क्या कहता है? भगवान अगले जन्म में बोल दो, समझ गए? अच्छा समझ गए, डर बोल नहीं रहे। बोले अगले जन्म में ये सीट मेरे लिए बुक कर देना। अब की बात तो ये बैठा हुआ मैडम की गोद में, अगली बार मुझे बैठा देना। निवेदन कर दूं, किसी समझदार व्यक्ति ने कहा भैया ऐसी बात क्यों करते हो, कुत्ता क्यों बनना चाहते हो? यह तुरंत कहता है मनुष्य बनकर भी क्या कर लिया मैंने, पैरों में चप्पल नहीं, तन के कपड़े फटे, क्या करूं ऐसे जीवन का। अरे वो भले ही कुत्ता हो पर इतनी महंगी गाड़ी में, और गाड़ी में भी किसी की गोद में, और बिस्किट खिला रही है उसको, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? तो निवेदन कर दूं, वो भले ही गाड़ी में है, भले ही किसी की गोद में है, पर फिर भी क्या है बोल दो जरा, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है उसके पास, कोई मौका नहीं। वो कुत्ता ही पैदा हुआ है, वो कुत्ता ही मर जाएगा। पर तेरे पैर में भले ही चप्पल नहीं, भले ही तेरे कपड़े फटे हुए, भले ही तेरे पास साधन नहीं, लेकिन परमात्मा ने तुझे मनुष्य बना करके भेजा है। तेरे पास जो मौका है वो उसके पास, बोल दो जरा, तेरे पास जो शक्ति सामर्थ्य है वो उसके पास नहीं है। तू मेहनत कर, पुरुषार्थ कर, और मेहनत और पुरुषार्थ के बलबूते पर चाहे तो आकाश की बुलंदियों को छू सकता है। अरे इतिहास गवाह है इस बात का कि नारनौल की गलियों में कभी साइकिल पर घूमने वाले आज योग गुरु बाबा रामदेव बने हुए, ध्यान रखना। इतिहास साक्षी इस बात का। दिल्ली के चांदनी चौक में जो कभी ताना चलाया करते थे, आज वो मसालों के बेताज बादशाह माशे धर्मपाल जी करोड़ों रुपए दान कर देते हैं गुरुकुल गौशाला आदि के लिए। निवेदन कर दूं आप लोगों के सामने, कलकत्ता के अंदर दीनदयाल गुप्ता जी ने जाकर के कभी किसी की दुकान पर मुनीमगिरी की थी। आज वो डॉलर कंपनी के मालिक है, जिसके 1 मिनट के एडवर्टाइज का अक्षय कुमार भी 4.5 करोड़ रुपए ले रहा है। क्या नहीं बन सकता व्यक्ति? और तुम दूर क्यों जाते हो? क्या पता मेहनत और पुरुषार्थ के बलबूते पर कब गुजरात में रेलवे स्टेशन पर चाय पिलाने वाले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन जाए, ये पता बोल दो जरा। लगता है क्या? नहीं लगता। मेहनत तो कर,
पुरुषार्थ तो कम, परमात्मा ने कर्म करने की सामर्थ्य दी है। और जिसका कर्म जाग जाता है उसके बारे में लिखा था कि है स्वार्थ का धन एक ऐसा धन, निर्धन से जो छीना होता है, त्याग के हर एक आंसू में सावन का महीना होता है। आलस में जिए, अमृत भी पिए, वह खून का पीना होता है। और मेहनत का पसीना गिरता जहां, कंकड़ भी नगीना होता है। तुम एक बार अपने जीवन को आगे बढ़ाओ तो सही, तुम एक बार मेहनत और पुरुषार्थ करो तो सही। और जिस दिन मेहनत और पुरुषार्थ तुम करोगे, तुम्हें पता लग जाएगा कर्म व्यवस्था, ध्यान रखना, चीज क्या है। जो व्यक्ति अपने कर्म में विश्वास करता है उसे पाखंड और अंधविश्वासों में घुसने की आवश्यकता नहीं होती। और जिसके अंदर कर्मशीलता नहीं है वो फिर कुत्ते बनने की कामना करता है ना। पर कुत्ते बिल्ली रहेंगे, मनुष्य बोल दो जरा, मनुष्य ही रहेगा। मनुष्य बनना है तो क्या काम करो, वही बात है, शुभ कर्मों की व्यवस्था को बना दो। इसलिए कह दूं अंत में, पाप जिसने कबीरा किया, दीन दुखियों को जीवन दिया, दीन दुखियों को जीवन दिया। उसका बाग से दाहिना फूला फला है, उसका बाग से दाहिना फूला फला है। बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है। कर ले भला होगा भला, अंत भला है, कर ले भला होगा भला, अंत भला है। बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है। शौक सिंधु जो चाहते हो करना, भूल करके बुरा कुछ ना करना, भूल करके बुरा कुछ ना करना। शौक सिंधु जो चाहते हो करना, भूल करके बुरा कुछ ना करना, भूल करके बुरा कुछ न करना। मान लो बेमोल ये ऋषियों की सलाह है, मान लो बेमोल ये ऋषियों की सलाह है। बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है। कर ले भला होगा भला, अंत भला है, कर ले भला होगा भला, अंत भला है। बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, क्रियमाण, संचित, प्रारब्ध। जो आप कर रहे हो वो क्रियमाण है। जब ये शरीर छोड़कर के जीवात्मा चलेगी तो जिन कर्मों का फल आपने नहीं भुगता, जो बचे हुए हैं अभी, वो संचित बन जाएंगे। और जो दूसरा शरीर जीवात्मा को मिलता है तो वही क्या बन जाते हैं, बोल दो जरा, प्रारब्ध। इस कर्म व्यवस्था को अपने जीवन में समझ करके चलिए। परमात्मा से यही प्रार्थना करो कि हे ईश्वर, मैं शुभ कार्यों को करता हुआ अपने जीवन को व्यतीत करूं, क्योंकि शुभ कार्यों का परिणाम ही सुख रूप में मिलता है। निवेदन कर दूं, संसार के अंदर रिश्वतें चलती हैं, बहुत चलती हैं। यहाँ पर अफजल जैसे आतंकवादी को फांसी देने के लिए भी दया याचिका दायर की जाती है।
निवेदन कर दूं, यहाँ पर आतंकवादियों को सूली तक लटकाने के लिए सरकार करोड़ों रुपए अरबों रुपए खर्च करती है, तब जाकर के कई निर्णय निकाल पाती है, क्योंकि यहाँ पर दौलत का लेन देन खूब चलता है। पर परमात्मा की व्यवस्था में कोई भी रिश्वत नहीं चलता। चलती है क्या? चलाते तो हो तुम, चलाते तो हो। मंदिर में जाकर के क्या चलाते हैं? हे प्रभु आनंद दाता, नोट हमको दीजिए, कीमती लक्ष्मी का अपनी वोट हमको दीजिए। बुद्धि ऐसी चित्त कर दे, मैं एक के 2.5 करूं, जोड़ कर मर जाऊं, सारा खर्च ना पाई करूं। और मंदिर मस्जिद गिरजे अंदर मैं सदा जाता रहूं, नई नई सी चप्पलें छाट कर लाता रहूं। ध्यान रखना अपनी चप्पलों का। 1 झंडे 8 गुंडे, 4 मोटर कार हो, और सब पीछे रहे, और मेरी जय जय। 1 किलो लड्डू बांट दूंगा। ये रिश्वत दे रहे ना भगवान को, बेटे की शादी करवा दे, तेरी पूजा करने आऊंगी, ये रिश्वत दे रहे हैं। पर ये रिश्वत भगवान के यहाँ पर नहीं होता है। न्याय चलता है, सिर्फ न्याय। उस न्याय को मस्तिष्क में रखते हुए अपने कर्मों की व्यवस्था को बनाने का प्रयास कीजिएगा, तो जीवन में कभी दुख नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम शांति। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।